नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जीआर स्टडी हब के अंदर। और मैंने जैसे कि पहले क्लास के अंदर आपको बताया था कि भाई साइंस क्या चीज़ होती है, साइंस का सिलेबस क्या है, उसके आधार पर ही आज अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार जब आपको वापस से रिविजन करा देता हूँ कि जो बायोलॉजी है ना, इस बायोलॉजी का निर्माण दो शब्दों से मेल से हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी एक तो होता है बायो से मिलकर, प्लस एक होता है लोगोस से मिलकर। ठीक है, बायोस प्लस लोगोस। बायोलॉजी का अर्थ होता है कि जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना। जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इसके अंदर सभी जीवित प्राणी गण आते हैं। अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, जैसे कि अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखते हैं बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले सन 1802 के अंदर अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने एक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक का बार बार एग्जाम के अंदर नाम भी पूछा जाता है। इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया। ठीक है, इस पुस्तक का नाम ध्यान से देखना है। इस पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं कि अरस्तु ने जीव विज्ञान की कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप लोगों हिस्टोरिका एनिमेलिया। उसके बाद अपन देखते हैं कि जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपको पता है जीव विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है जूलॉजी। जूलॉजी के बाद आएगा आप लोगों के बॉटनी। बॉटनी के बाद आएगा आप लोगों की माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी का जो निर्माण किया है, जूलॉजी का निर्माण किसने किया था? आपको पता है, अरस्तु ने। ठीक है, अब बॉटनी का किसने, वनस्पति का निर्माण किसने किया था? तो अपन बोलेंगे थियोफ्रेस्टस ने। वनस्पति के जो साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस कहलाएंगे। और माइक्रोबायोलॉजी की जो साइंटिस्ट है वो कहलाएंगे ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका? ल्यूवेनहॉक। ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई बताइए बॉटनी के जो फादर है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है? तो अपन बोलेंगे थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा गया? ल्यूवेनहॉक को कहा गया है। और उसी प्रकार जूलॉजी किसको कहा गया है? कि आप बोलोगे जूलॉजी अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, हिस्टोरिका एनिमेलिया और सन 1802 के अंदर सबसे पहले लेमार्क, इन्होंने इस शब्द की खोज की थी। लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द की खोज की थी। और जूलॉजी का जो फादर माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने हिस्टोरिका एनिमेलिया पुस्तक बायोलॉजी के संदर्भ में लिखी थी। अब उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। तो मैंने उस दिन आपको सिलेबस तो लिखवा ही दिया था। ठीक है, और मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया था पढ़ना। उसके ही आगे से अपन आज कंटिन्यू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर शरीर का भोजन का पूरा पाचन होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से अपन स्टार्ट करेंगे आज। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम 3-4 भागों में इसको बांटते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों ने फूड खाया भोजन के अंदर, उस फूड का सही प्रकार से क्या होना चाहिए? डाइजेशन होना चाहिए या पाचन होना चाहिए। पाचन के साथ आप लोगों को उसका अवशोषण भी मिलना चाहिए कि भाई भोजन का अवशोषण होना, पानी का अवशोषण होना, इन सभी चीजों के ऊपर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम टिका है। अब इसके अंदर कौन कौन से अंग कार्य करते हैं? सबसे पहले देखना कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक होता है एसोसिएटेड पार्ट, मतलब हमारे शरीर के भिन्न अंग। अभिन्न अंग। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आता है आप लोगों के? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। क्या आती है? बक्कल कैविटी, मुख गुहा। हिंदी में बोलते हैं इसको मुख गुहा। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर आप लोगों के दांत, जीभ, होठ, आप जो भी स्वाद खाओ, स्वाद भी आता है आप लोगों को, स्वाद कली का, इन सब का इसके अंदर उपयोग आता है। और अभिन्न अंग के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आप लोगों की ग्रास नली, ओसोफिगस,
ग्रंथ नली के बाद आप लोगों के आमाशय, आमाशय के बाद आप लोगों के अग्नाशय, अग्नाशय के बाद आप लोगों की छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ये सब जो आते हैं वो अभिन्न अंग के अंदर आते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, मुख गुहा के अंदर हमारे फूड का सबसे पहले, सबसे स्टार्टिंग के अंदर पाचन किस प्रकार से होता है, दांत किस प्रकार से काम करते हैं, और जीभ के अंदर स्वाद कहाँ पर, कौन सा स्वाद लिया जाता है। सबसे पहले ध्यान से देखना, मुख्य गुहा अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मुख्य गुहा से स्टार्टिंग कर रहे हैं आज। अब मुख गुहा के अंदर सबसे पहले हमारे होठ आते हैं, लिप्स आते हैं। तो लिप्स के बारे में भी एग्जाम के अंदर सवाल बनते हैं, ध्यान से समझना। लिप्स क्या चीज है, होठ। ये होठ क्या करते हैं, होठ दो प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले जो होठ क्या करेंगे, हमारे भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या है इनका, होठों का, भोजन को बाहर नहीं आने देते। जो भोजन मुंह के अंदर चला गया है उसको वापस बाहर नहीं आने देते। किस कारण होता है, होठों के कारण। और थर्ड पॉइंट है वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान से देखें, स्टार लगा के पढ़ना है इसको। हमारे शरीर की एकमात्र ऐसा अंग जो तेलीय नहीं होता है, ऑयली स्किन बिल्कुल नहीं होती, जो होठ होते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जो तेलीय नहीं होता है, ऑयली स्किन बिल्कुल नहीं होती होठ पे, जो तेलीय नहीं होता है। ध्यान से देखना, ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, ध्यान से देखना, इस सवाल को स्टार्ट करके नोट करना। तेलीय नहीं होता है, आपको पूछ लेंगे कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जो तेलीय नहीं होता, बिल्कुल ऑयली नहीं होता, वो हमारे लिप्स होते हैं, हमारे होठ होते हैं। तो मुख्य गुहा के अंदर सबसे पहले होठों का क्या काम है, भोजन को पकड़ने का काम करेंगे, भोजन को बाहर नहीं आने देते हैं। और तीसरा, ये बिल्कुल ऑयली नहीं होते हैं, बिल्कुल ऑयल नहीं जमता, ऑयल से निकलता है, ठीक है। अब मुख गुहा से जब आपने होठों के माध्यम से भोजन को अंदर मुंह के अंदर प्रवेश कराया, तो प्रवेश कराते ही सबसे पहले आप काम किसका आएगा, दांत का या तीत का आएगा। किसका आएगा, तीत का काम, दांत। देखो दांत दो प्रकार के होते हैं, टीथ आर टू टाइप्स। दो प्रकार के दांत कैसे होते हैं, एक तो होते हैं विषम दंती, एक होते हैं समान दंती, ठीक है। जो हमारे दांत होते हैं, ह्यूमंस के दांत होते हैं, मानवों के दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं। मतलब एक बार आते हैं, वापस टूटते हैं, दूसरी बार वापस आते हैं। जैसे दूध के दांतों की बात करते हैं उसी प्रकार से होते हैं, ठीक है, आना और टूटना। अब विषम दंती दांत के अंदर, हमारे अंदर जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। इसके अंदर, एडल्ट के अंदर, और चाइल्ड के अंदर कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। अब इन दांतों की संरचना किस प्रकार से होती है वो भी देख लेना। अब देखना, एक हमारे दांत को बांटा गया है, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला क्या है अपना, जो 20 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर है उनका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। याद से ध्यान से पढ़ना, 21 23 इसका सूत्र होता है, ठीक है। इस यहाँ पर भी 21 23, यहाँ पर भी 21 23। मतलब हमारा जो इंसाइजर है, कृंतक है, सबसे पहले आते हैं कृंतक, सेकंड नंबर आता है रदनक, थर्ड नंबर आते हैं अग्रचोरणक, और फोर्थ नंबर आते हैं चवर्णक, ठीक है। ये हमारे दांतों के नाम से जगह, कृंतक। जो आगे के दो दांत होते दिखाने वाले वो क्या कहलाते हैं, कृंतक। इन दो दांतों के जस्ट पास के अंदर एक तीखा नुकीला दांत होता है, वो क्या कहलाता है, रदनक। ये तीखा नुकीला दांत क्या करता है, भोजन को चीरना और फाड़ने का काम करता है।
भोजन को चीरना और फाड़ना। उसके बाद चूर्णक क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, और अग्र चूर्णक भी क्या करता है, चबाने का काम करता है। तो देखना सूत्र के हिसाब से हमारे मुख के एक साइड के अंदर 2 1 2 3 यानी मतलब कितने दांत होंगे आपके, 8 दांत पाए जाते। कितने, 8। तो 8 ऊपर और 8 नीचे, इस यहाँ पर भी 8 ऊपर और 8 नीचे, तो 16 और 16 मिलकर क्या हो गया आपके 32 दांत। इसलिए बोलते हैं कि अपने अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। लेकिन सेम फॉर्मूला बच्चों के अंदर क्या होता है, 20 होता था। बच्चों के अंदर क्या सूत्र है, चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो फॉर्मूला होता है दांतों का वो होता है 2 1 0 0 2। इसके अंदर 5 दांत ही पाए जाते हैं ऊपर, एक साइड में 5, उधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, तो 10 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा 20 दांत। तो चाइल्ड के अंदर क्या होता है, 20 दांत पाया जाता है। चाइल्ड के अंदर एक तो अग्र चौवर्णक बिल्कुल नहीं होता है, और एक चौवर्णक दांत भी एक एक दोनों साइड से कम होता है। तो ध्यान से देखना, एक कृंतक क्या करेगा, हमारे भोजन को कुतरने का काम करेगा। रत्नक भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। अग्र चौवर्णक क्या करेगा, चबाने का, और चौवर्णक भी चबाने का। तो आपको पूछ ले कि भाई इंसान का, एडल्ट्स का दंत सूत्र बताइए, तो आप बोलोगे सर दंत सूत्र होता है 21 23। क्या होता है, 21 23 दंत सूत्र इसको बोलते हैं, दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या है, 21 23। और बच्चों के अंदर दंत सूत्र क्या है, बच्चों में आप बोलोगे 2 1 0 2। 2 1 0 2 मतलब एक साइड के अंदर 5 दांत, तो ऊपर नीचे 5 और 5 10, और दूसरी साइड में 10 10 और 10 मिलकर कितने हो गए 20। और अपने अंदर कितने होते हैं, एक साइड में 8 दांत, तो 16 और 16 मिलकर कितने होंगे 32। तो इस प्रकार से दांतों की संरचना होती है। दांत जो है मसूड़ों से जकड़े हुए होते हैं ताकि इनको कठोरता प्रदान करती है, और इनके अंदर 95% कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। दांत किससे बने होते हैं, 95% कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस की संरचना होती है दांत। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम अंग भी क्या कहलाता है, दांत ही कहलाते हैं, और इसके ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है, जिसे सबसे कठोरतम भाग कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे कठोरतम भाग इनेमल की परत दांतों के ऊपर चढ़ी हुई रहती है, इसे ही कहा जाता है सबसे कठोर अंग। इसके आगे अपन अब बात करेंगे अपन जीभ के बारे में, टोंग के बारे में। हमारे जीभ तो आप जोधपुर के लोग हो और बहुत ही चटोकड़े हो, मेरे को पता है, ठीक है। तो जीभ के अंदर जब अपन चर्चा करेंगे तो आप लोगों के मिर्ची बड़े का, मिठाइयों का जो टेस्ट होता है, वो स्वाद होता है, वो स्वाद हमारे जीभ के कौन से भाग में होता है वो अपन डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। देखो ये हमारी जीभ होती है इस प्रकार से, टोंग। अब इस प्रकार के अंदर इसके ऊपर छोटी छोटी स्वाद कली गई टेस्ट बड्स होती है। क्या होती है, टेस्ट बड्स। हमारे जीभ के अंदर जो हमको स्वाद प्रदान करता है, स्वाद प्रदान करने वाली, स्वाद प्रदान करने वाली स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। स्वाद कलिकाओं को भी नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, ध्यान से देखना इस शब्द को। ये माइक्रोविलाई क्या करता है, हमारे इस जीभ के अंदर जो स्वाद छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे को टेस्ट पहुंचाने का काम करते हैं। इनका कनेक्शन होता है ब्रेन से, एक का कनेक्शन क्या होता है, ब्रेन से, और दूसरा होता है इन माइक्रोविलाइयों से, माइक्रोविलाई से, ठीक है। स्वाद कली का हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन का स्वाद है वो किससे आएगा, इन माइक्रोविलाई भी देता है, स्वाद कली का ही देती है। अब देखना स्वाद कितने प्रकार के होते हैं। स्वाद जो है हम शरीर के अंदर भोजन से आता है, उन स्वाद कितने प्रकार को बांटा गया है, जो ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है स्वीट। क्या आता है, स्वीट। स्वीट यानी मीठादार। इसके बाद आता है सौर। सौर यानी खट्टा।
सो यानी खट्टा। उसके बाद आता है बिटर, बिटर यानी कड़वा। और चौथा आता है सॉल्टी, सॉल्टी यानी होता है आप लोगों के नमकीन। ठीक है, तो ये चार प्रकार के स्वाद हमारे जीभ के ऊपर पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे मीठा स्वाद हमको स्वाद के अंदर लगेगा। सबसे आगे वाला जो भाग होता है जीभ का, वहां पर हमको मीठा जो टेस्ट है वो यहाँ से हमको महसूस होता है। उसके बाद जो किनारों पे है, दोनों जीभ के किनारों पर, वह किनारों पर हमको हमेशा खट्टा स्वाद या खट्टा टेस्ट आता है। और सबसे पीछे वाले भाग बैकवर्ड के अंदर हमको कड़वा स्वाद टेस्ट में आता है। और बीच के अंदर नो टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, यानी नो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर कोई प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं होती है बीच वाले भाग के अंदर, कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ के स्वाद नॉन टेस्ट बड्स के ऊपर ही थोड़ा सा यहाँ पर हमको नमकीन टेस्ट आता है, यानी सॉल्टी टेस्ट आता है। तो ध्यान से देखना, हमारे जीभ के अंदर चार प्रकार के स्वाद टेस्ट पाए जाते हैं। स्वीट यानी मीठा, सोर यानी खट्टा, बिटर यानी कड़वा और सॉल्ट यानी नमकीन टेस्ट। तो सबसे मीठा वाला स्वाद हमको जीभ से सबसे आगे वाले भाग से मिलता है, और खट्टा टेस्ट हमको किनारों के अंदर से मिलता है, और सबसे पीछे कड़वा टेस्ट मिलता है, और बीच के अंदर सेंटर में नो टेस्ट पाया जाता है, और इसके थोड़ा सा ऊपर नमकीन टेस्ट आता है। तो ध्यान से देखना कि जीभ के अंदर चार टेस्ट हमको आते हैं। माइक्रोविलाई क्या करता है, इस जीभ के अंदर जो टेस्ट आता है उसको महसूस कराता है ब्रेन के माध्यम से। तो एक माइक्रोविलाई के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो स्वाद कलिकाएं होती है, वो स्वाद कलिकाएं खास तौर पर महिलाओं के अंदर ज्यादा पाई जाती है। ध्यान से समझना, जो स्वाद कलिकाएं होती है हमारे जीभ के ऊपर, स्वाद कलिकाएं, वो स्वाद कलिकाएं महिलाओं के अंदर ज्यादा पाई जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई महिलाओं को क्या है, हर चीज का टेस्ट बहुत ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि स्वाद कलिकाएं उनके अंदर क्या होती है, जीभ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होती है। इंपोर्टेंट नोट है, आपको पूछ सकते हैं कि भाई पुरुषों में स्वाद कलिकाएं ज्यादा होती है या महिलाओं में, तो आप बोलोगे स्वाद कलिकाएं महिलाओं में ज्यादा होती है। उसके बाद अपन जब चर्चा करेंगे तो मैं एक चीज माइक्रोविलाई के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली हमारे जीभ के ऊपर माइक्रोविलाई कितनी होती है, लमसम 8,000 से 10,000, 8,000 से 10,000 माइक्रोविलाई हमारे जीभ के ऊपर पाई जाती है। ध्यान से देखना, और ये माइक्रोविलाई की संरचना किस प्रकार से होती है हमारे जीभ के ऊपर, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, अब जब इस प्रकार से संरचना होती है तो माइक्रोविलाई हमारे इंसानों के अंदर तो बहुत ही सरल मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये बहुत ही कठोर माध्यम से पाई जाती है। और यदि आप लोग शेर, चीता से अपना कभी भी हाथ उसके जीभ के माध्यम से अगर रगड़ाओगे तो आपके हाथ के ऊपर ऐसी परत बन जाएगी जैसे कि आप लोगों को किसी ने यहाँ से काटा या फिर चुरा मारा है। क्योंकि शेर की जो माइक्रोविलाई होती है वो बहुत ही तीखी और नुकीली होती है इंसानों की तुलना में। इसलिए बोला जाता है कि जो शेर होता है वो अगर 2 से 3 मिनट ही उसकी जीभ से आपको हाथ या आपकी स्किन को बार बार स्पर्श करे तो ही आपका हाथ वगैरह से ब्लड बाहर आने निकल जाएगा। तो माइक्रोविलाई की खास है, ध्यान से समझना। एनिमल्स के अंदर माइक्रोविलाई बहुत ही नुकीली पाई जाती है, इंसानों के अंदर बहुत ही सरल मात्रा में पाई जाती है। ये एक विशेष जो पार्ट है माइक्रोविलाई का, उसको ध्यान से देखना। अब देखना भाई, अपने टीथ को कर लिया, जीभ को कर लिया, उसके बाद मुख्य गुहा के अंदर एक और चीज पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का क्या काम है? एपिग्लोटिस जो होगा कि आपके भोजन के अंदर जब आप भोजन खाओगे उसके बाद क्या होती है कि गले के अंदर एक तो आगे वाला होता है विंड पाइप,
और दूसरा होता है फूड पाइप। दूसरा कौन सा होता है? फूड पाइप। और इन दोनों पाइपों के, इन दोनों के नली के ऊपर यहाँ पर ढक्कन प्रकार का इसके जैसा एक एपिग्लोटिस मौजूद होता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब आप विंड पाइप से अंदर श्वास लेते हो तो ये क्या करता है, भोजन नलिका को पूरा तरीके से लॉक कर देता है। और यदि आप भोजन करते हो तो ये क्या करता है, यहाँ से हटकर विंड पाइप को पूरी तरीके से लॉक कर देता है। तो होता क्या है इसके अंदर कि जब आप श्वास लेते हो तो श्वास हमारे भोजन के अंदर ना प्रवेश कर जाए, और जब भोजन करते हो वो श्वास नली के अंदर प्रवेश ना कर जाए। इस प्रकार से एपिग्लोटिस का बहुत ही हमारे भोजन के अंदर महत्व ज्यादा आता है, क्योंकि आपने अगर कुछ भी पानी की बूंदे, भोजन की बूंदे यदि गलती से भी विंड पाइप के अंदर डाल दी तो तुरंत प्रभाव से वो वापस निकलती है आपके आंसुओं के माध्यम से, आपके छींक के माध्यम से और आपके मुंह के माध्यम से। और आप लोग बोलते हो कि मन को याद करियो या फिर मुझे अड़ूज आ गई, ये अड़ूज वगैरह नहीं, ये सब एपिग्लोटिस का काम है। आप जब पानी पीते हो उस समय क्या होते है कि पानी पीते पीते साथ में बात भी करते हो तो उस समय हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन कंफ्यूज होता है कि भाई साहब पानी पी रहे या श्वास ले रहे, तो उस माध्यम से क्या होता है, एपिग्लोटिस इधर उधर डगमगा जाता है और ना ये भोजन नलिका को बंद करता है ना ये विंड पाइप को बंद करता है। उस माध्यम से क्या होता है, पानी की कुछ बूंदें श्वास नलिका के अंदर विंड पाइप के अंदर प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के मात्र 1-2 सेकंड के अंदर वो छींक के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से बाहर आती है और आप लोगों की 2 मिनट के लिए हालत खराब हो जाती है। तो एपिग्लोटिस का बहुत ही महत्व है। आज के बाद घर के अंदर आपके दादा वगैरह बोले कि भाई आपको किसी ने याद किया तो आप उनको बताओगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गया, हर चीज के बाद आपको पता है साइंस का लॉजिक होता है, और आप उनको बताओगे कि दादाजी ये कुछ अड़ूज वगैरह काम नहीं, किसी ने याद नहीं किया, ये एपिग्लोटिस का काम है। ठीक है, अब इसके बाद अपन जब चर्चा करेंगे तो ओसोफेगस से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई आपने भोजन को पूरी तरह से मुंह के अंदर दांतों के माध्यम से काट भी लिया है और जीभ के माध्यम से उसकी टेस्ट भी ले लिए। अब उसके बाद जब ना हमारे मुंह के अंदर भोजन का कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो जाता है। एग्जाम में सवाल बनता है कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे शुरुआत में सबसे प्रथम पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो ध्यान से देखना, मुख से स्टार्ट होता है। अब मुख के अंदर 2 चीजें पाई जाती है, एक तो पाया जाता है एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में बदलने का काम करता है। उसके बाद लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। और तीसरा लार पाई जाती है। ये लार भी क्या करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4। अब आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ता है पीएच स्केल, पीएच स्केल बचपन से पढ़ते हो। यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 14 यानी 14। 0 से जो 7 तक नंबर होते हैं वो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड। और 7 से 14 के अंदर क्या आता है? बेस यानी क्षार होता है। तो लार का पीएच मान क्या है? 6.4। जो 6.4 किसके अंदर आएगा? एसिड के अंदर। अम्लीय माध्यम होता है। अम्लीय माध्यम आपको पता है एसिड क्या करेगा, जो भी खाने के अंदर मच्छर वगैरह या कीड़ी वगैरह उन सबको हाथों हाथ मुख के अंदर ही फिनिश करने का काम कौन करता है? लार करता है। इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे मच्छरों से हमारे भोजन के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लार क्या करती है, इन्हें छोटे छोटे मच्छरों को मुख के अंदर ही सफाया कर देती है। और यदि गलती से यहाँ पर बच भी गया तो हमारे आमाशय के अंदर बहुत ही खतरनाक एसिड, एक प्रकार का तेजाब सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं HCl। वो क्या करता है, बड़े से बड़े बैक्टीरिया को मारने का काम वो वहां पर HCl करता है। तो ठीक है, अपन इसके आगे नेक्स्ट क्लास इसके कल ये लूंगा मैं या फिर आज शाम को ले लेते। थैंक यू, धन्यवाद। और आप ऐसे ही बने रहे जीआई स्टूडी हब के अंदर, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लेके आऊंगा, बहुत तैयार करूंगा। और खास तौर पर 10वीं वाले स्टूडेंट भी मेरी बात सुन लीजिए। 10वीं के अंदर आप लोगों की पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुई है और मैं इसकी क्लास के अंदर आपको 10वीं का स्टूडेंट पढ़ाते हुए चलता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।